तो आप में से जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, हालांकि मेरे नजर में ज्ञानी व्यक्ति की परिभाषा कुछ अलग है, तो अगर आप अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, हालांकि इसमें आपको घबराहट होगी, तो मैं कहूंगा आप वास्तविक ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आपको ये विचार अपने विचारों से थोड़ा अलग लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि लालचंद मीना का विचार मेरे विचार को बिल्कुल ही खारिज कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि आप भी कंफर्मेशन बायस का शिकार हैं, क्योंकि आप सच जानने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप पहले से कुछ जो मानते हैं उसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जज बैठा हुआ है और दो व्यक्ति हैं जिनका केस चल रहा है। जज पहले ही यह मान चुका है कि पहले नंबर वाला व्यक्ति दोषी है। जज पहले ही एक धारणा बना लेता है कि जो पहले नंबर वाला व्यक्ति है ये दोषी है और ये दूसरा वाला निर्दोष है। अब वो धारणा अधूरी जानकारी के आधार पे भी हो सकती है और अपनी बेवकूफी के आधार पे भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने उस व्यक्ति को पास से देखा हो और उस हिसाब से उसने अंदाजा लगा लिया कि यार ये व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। तो पक्ष विपक्ष के वकील अपनी अपनी दलील देते हैं, लेकिन जो जज है वो उसी वकील को महत्व देता है जो वास्तव में उसकी नजरों में जो व्यक्ति सही है, जो उसे सही साबित कर रहा है। मतलब वो अपने विश्वास की पुष्टि कर रहा है, अपने विश्वास को कन्फर्म कर रहा है, वह सच जानने की कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि अगर ये बात जज के लिए की जाती है ना, तो ऑलरेडी जज इस बात को जानता है और वो काफी ट्रेन होता है तभी जाके जज बनता है। ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए दिया है। इसे आप एक तरह से ये मान सकते हो कि नॉर्मल जिंदगी में कोई व्यक्ति फैसला लेता है, तो अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी के बारे में राय बना लेता है ना, तो वो फैसला उसकी मर्जी के हिसाब से ही सुनाता है। वो ये नहीं देखता कि असली फैसला क्या है। तो वैसे ही अगर कोई ज्ञानी दुनिया को जैसा मान लेता है, वो वैसा ही उसको बताने लग जाता है और साबित करने लग जाता है। आचार्य प्रशांत की बातें बार बार इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि इनको सुना है मैंने, और इनको सुना है तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे लॉजिक के हिसाब से या मेरी अंतर्दृष्टि के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो वास्तविक जीवन का हिस्सा है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी ना तो डर है और ना ही कोई समस्या। और वैसे यदि आपको अंधभक्त बनने का शौक है तो वो आप आचार्य प्रशांत के भी बन सकते हैं, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के बन सकते हैं। लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आपको अंधभक्त नहीं बनाना चाहेगा। मुझे विश्वास है आचार्य प्रशांत भी ऐसा नहीं करने चाहेंगे। और आचार्य प्रशांत के विरोध में ये बात नहीं हो रही है, बल्कि उनकी बात को एक लेवल आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अब ये एक लेवल आगे बढ़ाना इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन आ गया, लेकिन उसका ही एक ऐसा वर्जन आ गया जिन लोगों पर आचार्य प्रशांत की वो बात काम नहीं कर रही थी, ये जो नया संस्करण है वो उन पे काम कर जाता है। अगर आज आचार्य प्रशांत मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और वो मुझसे कहता है कि अरे मूर्ख, मेरे से तर्क वितर्क करने की सोच रहा है, मेरे पे उंगली उठा रहा है, तो मैं सीधा सीना तान के कहूंगा कि अरे मूर्ख, निकल जाए यहां से। लेकिन मुझे पता है कि आचार्य प्रशांत अगर मेरे सामने खड़े होते तो वो मुझसे कहते कि लालचंद मीना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कमी मुझ में रह गई थी, मुझ में नहीं मतलब मेरे सिद्धांतों में रह गई थी, तुमने उनको और सुधारा और आगे बढ़ाया। आचार्य प्रशांत खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे।
और वैसे भी अच्छे लोगों का विरोध ना करे तो अच्छा है, मतलब उनकी अच्छी बातों का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ बातें गलत हो जाती हैं, तो कुछ बातें तो सभी से गलत होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी मूर्ख हैं या महामूर्ख हैं। आपसे भी बहुत सी गलतियां होती हैं, क्या आप पूरी तरह गलत हो? आपसे भी बहुत से सही काम होते हैं, पर क्या आप पूरी तरह सही हो? सीधी सी बात है, नहीं। तो ठीक वैसे ही आचार्य प्रशांत हो या कोई भी ज्ञानी हो, पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं है।